माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और केक का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही क्यूट सा डिज़ाइन है जो आगे आपको दिखाऊंगी मैं वीडियो में। तो बिना स्किप किए वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और यहाँ पे केक जो स्पॉन्जेस मैंने बनाए हैं सबकी मेजरमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और मैं हमेशा ही डिस्क्रिप्शन में आपको मेजरमेंट दे देती हूँ और साथ में ग्राम्स के साथ ही आपको मेजरमेंट देती हूँ। जैसा कि मुझे कमेंट आ रहा था कि मैम आप ग्राम्स के साथ हमें मेजरमेंट दीजिए, मैं हमेशा ग्राम के साथ आपको मेजरमेंट भी बताती हूँ। कौन सा मैंने केक टिन यूज़ किया है, कौन सा केक बोर्ड यूज़ किया है, सारी चीज़ें मैं आपको अलग से ही डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप ज़रूर चेक कीजिए वहाँ से जाके। बाकी केक स्पॉन्जेस जो है अच्छे से हमने ठंडे कर लिए और ब्रेड नाइफ़ के साथ इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे हमने 2 टायर का केक बनाना है। 2 kg का हमारा केक है, 2 टायर हमने केक बनाना है। जो टॉप वाली लेयर थी उसे हमने चॉकलेट स्पॉन्ज रखा है और जो डाउन वाली है उसे हमने सिंपल वैनिला फ्लेवर को रहने दिया है। जैसा कि कस्टमर की डिमांड है उसके हिसाब से ही हमने सारी चीज़ें की हैं। बाकी जो है ये 2 kg का केक है तो 2 टायर में ही उन्हें चाहिए था। और ये वाला भी काफ़ी अर्जेंट ऑर्डर था, लेकिन इसमें एक चीज़ थी कि केक तो पूरा सिंपल था, लेकिन क्लाइंट की डिमांड थी कि हमें फॉन्डेंट की जो एक छोटी सी डॉल या गुड़िया या लड़की कुछ भी बना के ना आप केक के टॉपर पे लगा दो। और इतना अर्जेंट ऑर्डर था तो मैंने उनको कहा, और उनकी ज़्यादा डेकोरेशन मैं फॉन्डेंट की नहीं कर पाऊँगी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप पूरे केक को सिंपल ही रखो, कुछ भी डेकोरेट कर दो, लेकिन मेरी बेटी को ऊपर में एक अच्छा सा एक डॉल बनी हुई है, कुछ भी ऐसी चाहिए। तो मैंने उनको कह दिया था कि मैं कुछ भी स्टिकर वाली डॉल लगा देती हूँ या फिर ऐसे लगा देती हूँ डॉल जो हम केक डॉल पे लगाते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसे फॉन्डेंट की ही चाहिए। उन्होंने एक पिक्चर देखी थी उसमें वैसी ही डॉल थी तो वैसी ही उसे केक पे चाहिए थी। तो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बनाऊँ और बना के केक पे लगाऊँ। तो चलिए पूरी वीडियो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जैसे हमने लेयरिंग करनी है वैसे ही, और सिंपल यहाँ पे मैंने जिस कलर के साथ केक को कवर करना है, यानी कि एकदम लाइट कलर हमने यहाँ पे येलो का बना लिया है, तो उसी के साथ पूरे केक की लेयरिंग भी करेंगे और केक की जो भी आउटर सरफेस है उसे भी कवर करेंगे। लेयर बाय लेयर रखते जाएंगे। डाउन वाली जो लेयर है हमारी ये वैनिला फ्लेवर की सिंपल कवर होने वाली है, तो सिंपल येलो क्रीम के साथ हम आइसिंग करेंगे। क्रीम ना ज़्यादा कम की, कुछ भी ऐसी डिमांड नहीं थी, जितनी ज़रूरत है केक के हिसाब से, स्पॉन्जेस के हिसाब से मैं उतनी ही यहाँ पर लगाऊंगी। और टॉप वाली लेयर को भी जैसे मैं इसमें लेयरिंग कर रही हूँ ना, वैसे ही टॉप वाली लेयर को भी सेम तरीके से लेयरिंग करूँगी और दोनों को एक साथ शिफ्ट करूँगी। सारी चीज़ें आप सबको आगे दिखाऊंगी। तो क्रीम को अच्छे से विप्ड करना है, उसके बाद ही इसे यूज़ करना है। अगर आप देख रहे हो मेरी क्रीम काफ़ी अच्छे से विप्ड है और इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई है, तो मैं ज़रूर इसकी रिक्वेस्ट आप सबके साथ शेयर करूँगी। मेरे अभी जो ऑर्डर्स आए थोड़े से इसके लिए फ्री हो जाऊँ और विप्ड क्रीम की एक अलग सी वीडियो बना के फिर से आप सबके साथ शेयर कर दूँगी, ताकि आप सबको एक बार और अच्छे से समझ में भी आ जाए, जितने भी डाउट्स हो सारे क्लियर हो जाए। बाकी केक से रिलेटेड और जितने भी डिज़ाइन है सारी चीज़ें जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके चेक कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सब चीज़ें वहाँ पे मैंने एकदम ग्राम के साथ सारी चीज़ें जो है मेजर की हैं। बाकी केक टिन साइजेस के हिसाब से जो है, जो केक प्रीमिक्सेस हम लेते वो ज़्यादा कम होते। तो केक प्रीमिक्सेस बहुत सारे हैं मार्केट में, आपको जो लेने हैं वो ले सकते हो। अगर बेस्ट आप बोलोगे तो जियोन है, प्रिस्टीन है, फिलिसबेरी है, ट्रोपोलाइट है, ये सारे बेस्ट हैं। होममेड तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं क्योंकि कोई भी प्रिजर्वेटिव्स इसमें नहीं होते। और होममेड रेसिपीज़ मैंने ऑलरेडी बहुत सारी शेयर की है, जिसमें से जो रेड वेलवेट मैंने अभी रिसेंट सेंड किया ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो मैंने पहले केक जेल और सारी चीज़ों के साथ जो पहले वाला प्रीमिक्स भी बनाया ना, वो सारा बहुत अमेजिंग है। मैं उन सब के साथ भी बहुत बार बनाती हूँ केक्स जो बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। तो यहाँ पे केक की लेयरिंग कर ली, आउटर सरफेस को भी अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। पूरी जो केक की लेयरिंग है वो करके इस केक को हम सेट करने के लग देंगे। और जब भी कभी ऐसा होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, केक को एकदम अच्छे से जो है फ्रिज में रख देती हूँ। तो इस केक को मैं ज़्यादा टाइम फ्रिज में नहीं रख पाई क्योंकि ये अर्जेंट ऑर्डर था। 7 बजे मुझे देना था, करीब 12, साढ़े 12, 1 बजे कुछ इस तरीके का ऑर्डर आया। और ऑलरेडी मेरे पास एनिवर्सरी के काफ़ी सारे ऑर्डर्स एंड बुकेज ऑर्डर्स थे, तो मुझे था कि मैं इस केक को जल्दी बनाऊँ, लेकिन ज़्यादा टाइम इसे रख नहीं पाती। तो केक की आइसिंग वगैरह, लेकिन जिनके पहले से ऑर्डर्स आए मुझे पहले वो कंप्लीट करने थे, तो मैंने पहले वो कंप्लीट किए, उसके बाद इसे बेकिंग में रख दिया और अच्छे से बेक वगैरह करके ठंडा करने के बाद जो इसकी हमने आइसिंग यहाँ पे करनी शुरू कर दी थी। तो अभी क्या करूँगी ना, पूरी केक की लेयरिंग करके उसके बाद आइसिंग जो कुछ भी है पूरा फिनिश करके इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी कि एटलीस्ट 2, 3, 4 घंटे भी अगर ये रहता है तो अच्छे से सेट हो जाए। और सेल्फ पिकअप ये वाला केक था हमारा, मुझे देने नहीं जाना था क्योंकि मैंने ऑलरेडी उन्हें मना कर दिया था कि आपने अर्जेंट ऑर्डर दिया तो मैं केक की डिलीवरी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे केक्स के मुझे ऑर्डर आए हुए हैं एनिवर्सरी पे।
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप केक बना दोगे यही बहुत है, क्योंकि हम आपसे ही लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, चलो मेरे लिए भी था अप्रिसिएशन वाली बात। तो यहाँ पे जो है ऊपर की टॉप लेयर को अच्छे से हम प्लेन करेंगे, कोई भी स्विल्स के यहाँ पे डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, सिंपल सोबर सा हमें केक बनाना। और जिनकी डिमांड आ रही कि मैम हमें फ्रोज़न थीम पे भी बताइए, कुछ डिज़ाइन फॉन्डेंट वाले नहीं चाहिए, तो मैं उनको इंस्टाग्राम में जो है फ्रोज़न थीम वाले कुछ डिज़ाइंस जो है वो भेज दूँगी, ताकि वो वहाँ से जाके देख सके डिज़ाइंस को और उसे बना सके। बाकी जिनकी मुझे ये भी कमेंट है कि मैम अब तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, तो बाई फेस जो है अब अपनी साथ में वीडियो बनाइए, तो कोशिश करूँगी मैं, उसके लिए भी मैं थोड़ी सी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, क्योंकि बिना फेस के क्या है, जैसे भी बन के बस आप सबके सामने आ जाऊँगी और केक्स बनाने स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर रेडी भी नहीं कह सकती हूँ, एक अंदर से कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं बाई फेस के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। सेकेंड लेयर को भी सेम तरीके से हमने लेयरिंग कर ली, चॉकलेट स्पॉन्ज वाला जो था, और इस तरीके से हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। टर्न टेबल से उठा के हमने यहाँ पे से शिफ्ट कर लिया। दोनों पैलेट नाइफ को इस तरीके से हम रिमूव कर रहे हैं। ये देखिए, काफ़ी आराम से आपको करना है, आराम से हो जाएंगे ये केक। और कई बार ऐसा होता है ना कि पिक्चर में केक बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं और कई बार ऐसा तो बहुत छोटे लगते हैं, तो कैमरा किस एंगल में ना ये सब चीज़ों की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या होता है ना, आप जो भी मेजरमेंट होती है उसके हिसाब से किया कीजिए। जो भी मैं बताती हूँ, मैंने जो किया है वो मैं जेन्युइन दिखाती हूँ आप सबको, जो वीडियो में होता है सारी चीज़ें। बस कुछ कुछ ऐसी क्लिप्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिसे मैं एडिट करती हूँ। अदरवाइज़ जो सारी चीज़ें होती है मेरी चैनल पे सारी जेन्युइन होती है। मैं क्रीम में कुछ भी ऐसा नहीं मिलाती हूँ कि जिससे क्रीम मेरी एकदम स्टिफ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है एकदम आप सबके साथ जेन्युइन मैं शेयर करती हूँ, ताकि आप सबको सही नॉलेज मिले। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ और आप सबको नॉलेज ना हो, आप सबको कोई हेल्प ना हो। मैं चाहती हूँ जो भी आप सबके डाउट्स क्लियर करो, उनसे आपको सही में हेल्प हो, ताकि आप बोलो भी कि मैम ने सही में हमें कोई अच्छी सी टेक्निक शेयर की है, या कोई भी कुछ भी ऐसी हमारी हेल्प की है जिससे हमें हेल्प हुई है। तो यहाँ पे हमने लगा दिए फॉक्स बॉल्स, काफ़ी इजी हैं तीनों। अगर आप देख रहे हो इस तरीके से मैंने 3-3 लगाए हैं, सिंपल तीनों कलर में। और यहाँ पे हो गई है शाम। तो शाम होने के बाद जो यहाँ पे डेकोरेशन पूरी करेंगे। यहाँ पे स्टार कटर के साथ ना मैंने स्टार कट कर लिए हैं। इसे हम पेंट करेंगे एडिबल वाले गोल्ड पेंट के साथ, लेकिन यहाँ पे मैंने वाइट ही अभी यहाँ पर लगा दी है, सिंपल। और ये सारी चीज़ें स्लिप नहीं होती अगर क्रीम आपकी एकदम अच्छे से सेट है, ठीक है। इसकी टेंशन आप मत लीजिए कुछ भी कि क्रीम से स्लिप हो जाएंगे, नहीं होंगे। अगर आपने फॉन्डेंट को अच्छे से ड्राई किया है, और ड्राई करने के बाद जो है ना इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो कुछ भी ख़राब नहीं होगा। साथ में कुछ फॉन्डेंट के यहाँ पे कलरफुल जो है मैंने ये बलून्स बनाए हैं, काफ़ी सिंपल। अगर आप देख रहे हो ओवल शेप की यहाँ पे मैंने दी और टूथपिक लगाते जा रही हूँ, और इसे मैं केक पे इस तरीके से फिक्स करते जा रही हूँ। ये काफ़ी सिंपल है, मैंने आगे भी आपको दिखा। यहाँ पे 3-4 मैंने इस तरीके से कलर वाले बनाए हैं, और यहाँ पे ये डॉल बनाई है। तो इसे जो है मैं किस तरीके से फिक्स कर रही हूँ, मैंने आगे भी जो डॉल्स की जो भी डेकोरेशन पहले भी की आप सबको दिखाई है, काफ़ी सिंपल है। लेकिन फिर भी अगर आप बोलो है मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे दोनों लेग्स जो है मैंने सिंपल इस तरीके से बनाए हैं, और इन्हें इस तरीके से मैं फ़िक्स कर रही हूँ ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आए कि फ़िक्स मैंने किस तरीके से किया है। और मैं जो फॉन्डेंट यूज़ करती हूँ, मैं वीज़ॉन का करती हूँ, कॉन्फेक्ट का करती हूँ, कैसबेला का करती हूँ। ये तीनों बहुत अमेजिंग है, मैं तीनों के ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे आपको फॉन्डेंट के ये सारे प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, वीडियो जो है आप ज़रूर जाके चेक कीजिए। तो यहाँ पे सारे स्टार्स भी लगा दिए, ये डॉल भी मैंने एकदम अच्छे से फिक्स कर ली। अगर आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे से फिक्स है, सिंपल तरीके से केक को बनाए हैं। और यहाँ पर अब हम कर रहे हैं एडिबल, जो हमारे पास पेंट है गोल्ड वाला, उसके साथ आप मार्केट में जाओगे या फिर ऑनलाइन भी आप सर्च करोगे कि गोल्ड जो है यानी कि एडिबल गोल्ड डस्ट या फिर एडिबल गोल्ड पेंट, आपको दोनों चीज़ें जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, और ऑफलाइन भी अगर आप मार्केट में जाते तो आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया। केक हमारा सिंपल था जैसी क्लाइंट की डिमांड थी, लेकिन उन्हें सिर्फ एक डॉल चाहिए था। डॉल काफ़ी अच्छे से एकदम अपनी जगह पे स्टेबल थी, कुछ भी खराब, पूरी ओवरऑल लुक थी जो मुझे अर्जेंट ऑर्डर आया था और सारी चीज़ें थी। और इस केक का जो प्राइस था वो मैंने 1400 लिया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा ले सकते हो। बाकी आज की वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।